Good morning, students. Welcome to my channel, Fine Arts with Suresh. Today we are here to discuss about Indus Valley Civilization. इंदस वैली सिविलाइजेशन से आई थिंक आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि आई थिंक आपने ये जूनियर क्लासेस में इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, आई थिंक हिस्ट्री में। हाँ, सो अब ये क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि प्री हिस्टोरिक आर्ट से हम रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट जो रिलेट कर रहा है, और इंदस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं जो प्री हिस्टोरिक आर्ट से रिलेट करती हैं। सो लेट अस स्टार्ट about Indus Valley Civilization. The Indus Valley Civilization showed its emergence near 4000 and 3000 BC. Its existence came to light through the archaeological discoveries. 4000 से 3000 BC बिफोर क्राइस्ट ये इमरजेंसी, यानी कि उस वक्त ये इनका टाइम रहा होगा, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के दौरान अब ये पता चली है। द फर्स्ट सच डिस्कवरीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज मेड इन द वैली ऑफ इंदस रिवर, thus it comes to be known as इंदस वैली सिविलाइजेशन। अब ये डिस्कवरीज जब होने लगी, जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स अपना काम करने लगे, तो ये चीज़ें जो हैं ये इंदस रिवर के करीब ये चीज़ें होने लगी या उन्हें मिलने लगी, तो फिर उसका नाम ये इंदस वैली सिविलाइजेशन पड़ गया। लेटर द रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वर आल्सो फाउंड इन पंजाब। मेनली दिस सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड एट हड़प्पा and Mohenjo-daro. Harappa is situated on the bank of the river Ravi in Montgomery district of West Punjab, and Mohenjo-daro, a modern Sindh word meaning the mounds of the dead. किसको बोलते हैं ये mounds of the dead? मोहेंजो-दारो को बोलते हैं। देखिए, ये जो पंजाब की बात हो रही है, नाउ दिस पंजाब इज़ इन पाकिस्तान। ये इंडिया के अंदर जो पंजाब है उसकी बात नहीं हो रही, ये वहाँ पे हो। तो ये जो सिंध, ये इंदस वैली, ये सब जो है आफ्टर पार्टीशन ये वहाँ पे चली गई, जबकि ये पहले इंडिया से जुड़ी हुई थी। ओके, माउंट्स ऑफ द डेड लाइज इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सिंध कहाँ पे है? सबको पता है, अभी सिंध जो है पाकिस्तान में है। द थर्ड सिटी वॉज डिस्कवर्ड एट चान्हू दारो, अबाउट 130 किलोमीटर फ्रॉम मोहेंजो-दारो। दीज सिटीज़ आर नाउ इन पाकिस्तान। जिन भी सिटीज़ के बारे में अभी आप लोगों ने सुना, जाना, ये सब अभी पाकिस्तान में है। ओके, Harappa was discovered by Shri R.B. Dayaram Sahni in 1921, and Mohenjo-daro was excavated by Shri Rakhal Das Banerjee in 1922. Later, अब आप लोगों ने नाम तो जान लिए कि भाई ये नाम जो 1921 में R.B. दयाराम जी ने हड़प्पा की खोज की, और 1922 में राखल दास बनर्जी जी ने किसकी की? मोहेंजो-दारो की। ओके, माधव स्वरूप वत्स ऑल्सो एक्सकेवेटेड हड़प्पा, एंड सर जॉन मार्शल एक्सकेवेटेड मोहेंजो-दारो। इन्होंने भी इनका साथ दिया था। Initially, it was thought that the Indus Valley civilization was confined to Punjab and Sindh only, but the latest excavations confirm that the extent of Harappa empire may have been widely spread throughout the country.
ये सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली के पास पास नहीं था, पंजाब और सिंध में नहीं था, ये ऑल ओवर कंट्री में स्प्रेड था। अलग अलग जगह पे इनकी सभ्यता, इनकी सिविलाइजेशन जो है वो स्प्रेड हो चुकी थी। सम ऑफ द अदर मेजर सिटीज़ in India were the ruins of the Indus Valley civilization have been unearthed are Rangpur and Ropar in Punjab, Lothal and Dholavira at the Gulf of Cambay in गुजरात। अब ये पर्टिकुलर जगह का नाम उन्होंने लिखा है जहाँ पे और भी एक्सकेवेशंस हुई थी और इनके बारे में कुछ ना कुछ मिला था। गुजरात, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश में भी ये मिला। फिर कालीबंगन इन राजस्थान में मिला, कलीबंगन इन राजस्थान एंड बानवली इन हरियाणा। देखिए पूरे देश में खोदा गया होगा तभी जाके चीज़ें मिली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को। The full blossoming of this civilizations may be placed between 2500 and 1500 BC। लगभग इस वक्त ये ब्लोसमिंग हुआ होगा, किसका? इस सिविलाइजेशंस का। The Indus Valley civilization was basically an urban civilization in which people enjoyed a well advanced and well developed social life। ये सुन के थोड़ा सा आपको अचंभा लग रहा होगा, क्यों, है कि नहीं? देखिए पहली बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो मॉडर्न था, उसका एक कारण है, क्योंकि वहाँ से जो चीज़ें मिली थी वो जो सिटी जिस तरीके से उन्होंने डेवलप किया था, इन चीज़ों से ही ये प्रूफ होता है कि उस वक्त लोग अर्बन थे। जैसे कि आज उस वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट फिर भी वो अर्बन थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बेसिकली एन अर्बन सिविलाइजेशन इन विच पीपल एन्जॉयड अ वेल एडवांस्ड एंड वेल डेवलप्ड सोशल लाइफ। They lived in well planned and well built towns, which were also the centers of trade, having wide roads and well developed drainage system। अब सुना आप लोगों ने कि उनके सिटी में वाइड रोड्स हुआ करते थे, ड्रेनेज सिस्टम थे, और ये करीब करीब इन सिटीज़ को डेवलप किया जाता था, बनाया जाता था, किसके लिए? ये ट्रेड्स के लिए, बिज़नेस के लिए। यहाँ पे बिज़नेस भी अच्छा खासा हुआ करता था, क्योंकि नदी किनारे इन्हें बिल्ट किया जा गया था, इस सिविलाइजेशन को यहाँ पे डेवलप हुई थी, तो नदी के ज़रिए अलग अलग जगहों से ये बिज़नेस किया करते थे। ओके, द रेसिडेंशियल हाउसेस leaning on both sides of the roads were made of baked bricks and were of 2 or more story। आप सुनिए ध्यान से, बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें जो आजकल बिल्डिंग्स में हम यूज़ करते हैं। 2 more stories, व 2 और more stories, यानी कि आज हम बनाते हैं ना, अभी फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ये तब पहले बन चुके थे। कब की बात है ये? 3000 4000 BC की बात है ये, ठीक है? बड़ा सुन के बड़ा ही अजीब लगता है। द फार्मिंग एंड ट्रेड वर मेड मेन ऑक्यूपेशंस, उनका मेन काम था खेती बाड़ी और बिजनेस। पीपल आर बिलीव टू बी द वर्शिपर ऑफ देयर सुप्रीम गॉड पीपल एंड शिवा पशुपति। लोग तब ज़्यादा किसको पूजते थे? शिवा को, शिव जी को, और हम कह सकते हैं पीपल का पेड़, तो उसे ये भगवान के रूप में मानते थे, अपने इष्ट देवता, उनकी पूजा करते थे। ओके,
it seems that they also worshipped mother goddess, animals, stones and trees. कहने का मतलब है कि नेचर लवर थे, मदर गॉडेस किसी माता को भी मानते थे. The people of Indus Valley civilizations were highly skilled in the field of art and architecture. Okay, also ये भी अच्छी बात है, सुन के हमें अच्छा लग रहा है कि लोग कितने हज़ारों साल पहले से ही ये जो हैं किसको पसंद करते थे, आर्ट एंड कल्चर को. हाईली स्किल्ड ना. ओके, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो इज़ अ टेस्टिमोनी ऑफ देयर आर्किटेक्चर. देखिए आर्किटेक्चर में तो वो बहुत महारत हासिल कर चुके थे, ऐसा एक्सकेवेशन से पता लगा है, क्योंकि वेल ड्रेनेज सिस्टम, डबल स्टोरीज बिल्डिंग्स, और एक और एग्जाम्पल वो था द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो. क्यों? क्योंकि एक बड़ा ही स्विमिंग पूल, ग्रेट बाथ जिसको हम आज स्विमिंग पूल बोलते हैं, पहले वो उसे ग्रेट बाथ, यानी कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया स्विमिंग पूल जैसा बनाया गया. चारों दिशाओं से यानी चारों तरफ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरती थी और उसमें कई लोग एक साथ नहा सकते थे, तो इसे ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता था. ओके, ये उनका एक आर्किटेक्चर में उनकी महारत थी, ये उसका एक अच्छा टेस्टिमोनी है. The Indus Valley seals too are examples of their highly advanced art. अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, सील्स के बारे में. तो सील्स यानी कि मुद्राएं, जिनमें भी बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने डिज़ाइंस बनाई हैं, जिससे कि वो आर्ट में भी एडवांस थे, इसका पता चलता है. The paintings on the earthenware and beautiful sculptures of stone, metal and terracotta are the proof of their highly developed art. देखो स्कल्पचर्स तो आपको पता है क्या होता है, स्टोन के स्कल्पचर्स बनते हैं, मिट्टी के भी बनते हैं, मेटल के भी बनते हैं, बट टेराकोटा आपने सुना होगा पहली बार नाम, आई थिंक जानते होंगे आप में से कई, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. टेराकोटा भी क्ले होता है, बट टेराकोटा जो है वो रेडिली नहीं मिलता, उसको बनाया जाता है. कैसे बनाया जाता है? जो नॉर्मल क्ले हमें मिलता है वो, प्लस उसमें रेड ऑक्साइड मिलाया जाता है, रेड कलर, नेचुरल रेड ऑक्साइड मिलाया जाता है, उसमें कुछ सैंड भी मिलाया जाता है, सम क्वांटिटी ऑफ सैंड्स भी मिलाया जाता है, फिर इनका मिक्सचर जो है वो एक टेराकोटा के लिए तैयार क्ले होता है. तो इनके भी कई टाइप के आर्ट वर्क्स वहाँ पे मिले हैं, और ये प्रूफ है दे आर हाईली डेवलप्ड इन आर्ट. सो स्टूडेंट्स, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा समझा, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. बहुत बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये आपने जूनियर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था. और रही बात, अब हम 11th में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो हिस्ट्री में पहले किस टाइप में लोग रहते थे, कैसे आर्ट कल्चर, कैसे आर्किटेक्चर को पसंद करते थे, तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगेंगी, जब हम पीछे बैक हिस्ट्री में जाएंगे तभी पता लगेंगे ना. तो इस वजह से हमें ये टॉपिक फिर से हमने पढ़ा, और इसका हिंदी वर्जन भी आपके सामने है, ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता. तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपको लगे कहीं आपको समझ में नहीं आया हो. ओके, सो इफ़ यू फील एनी डाउट, अगर कुछ ऐसा आपको समझने में दिक्कत आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें ऑन माय नंबर. थैंक यू सो मच फॉर द डे. विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स.